मुक्ता और बिलू, इनका मानना था कि सबसे अच्छे कपल से पहले अच्छा फ्रेंड होना जरूरी है। तभी आप उसे रिश्ते की अहमियत को समझ सकते हैं। अगर आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो आप कभी अच्छे कपल भी नहीं बन सकते हैं। और इनकी इसी सोच की वजह से वो अपने क्लास के ही नहीं बल्कि पूरे स्कूल की सबसे अच्छे कपल थे। इन दोनों के बीच का रिश्ता इतना गहरा था कि कॉलेज का हर कपल इनसे जलन महसूस करता था। लेकिन वहीं पर कुछ लोग इनकी तरह बनना भी चाहते थे। और ये दोनों पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे। क्लास और कोचिंग के टॉपर भी थे। मुक्ता और बिलू दोनों की लाइफ अच्छी थी। दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी, घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे। और ये अपने फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा इसको एक दूसरे को खोने से डर भी लगता था, क्योंकि मुक्ता के पापा का ट्रांसफर होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। मुक्ता के घर वालों को बिलू के बारे में और बिलू के घर वालों को मुक्ता के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब बिलू के पापा ऑफिस जा रहे थे तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और बिलू के घर हॉस्पिटल से फोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन मुक्ता के पापा का ट्रांसफर हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे मुक्ता को ये सब बिल्लू को बताने का मौका नहीं मिल पाता है। और जब वो कॉलेज जाती है तो वहां पर बिल्लू नहीं होता है। और जब वो बिल्लू के घर जाती है तो वह पर भी कोई नहीं होता है, जिससे बिल्लू को वो ये सब नहीं बता पाती है। और इन सब से अनजान बिल्लू जब अपने घर और कॉलेज जाता है तो उसे पता चलता है कि मुक्ता के पापा का ट्रांसफर हो गया और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। इन सब से बिल्लू टूट जाता है और उसके घर वाले ये देखकर उसे विदेश पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। और बिल्लू मुक्ता को भूलने के लिए चला भी जाता है और वो पढ़ाई खत्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त के शादी का कार्ड आता है और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपने फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आया था। वो आता है, वो शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उससे सबका परिचय कराया और सब एक साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नजर कोने में खड़ी ढी एक लेलकी पर जाती है, जो कि बहुत ही सुंदर थी। और बिलू अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये मुक्ता है। इतना सुनते ही बिल्लू के कहुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच न जाने क्या क्या हुआ हो। शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से मुक्ता की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, बिल्लू कहा, हाय मुक्ता, मन में ये सोचते हुए कि शायद उसकी शादी ना हो गई हो। मुक्ता कहा, सॉरी, मैं आपको नहीं जानती। बिल्लू कहा, आई एम बिल्लू। और ये सुनते ही मुक्ता बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल में ही दुखी हो गई, ये सोचकर कि अभी तो शादी करके अब तक सेटल हो गया है। मुक्ता कहा, हाय कैसे हो? बिल्लू कहा, मैं तो ठीक हूं, तुम बताओ। मुक्ता कहा, मैं भी ठीक हूं, तुम यहां कैसे? बिल्लू कहा, शायद तुम भूल रही हो कि वो मेरा भी दोस्त है। मुक्ता कहा, सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? बिल्लू कहा, हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूं। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? डरते हुए कि कहीं उसकी शादी हो न गई हो और वो अपने हस्बैंड से परिचय न करा दे। मुक्ता कहा, हे, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई है। बिल्लू कहा, उसकी जान में जान आ गई और वो बहुत खुशी हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल भी नहीं पाया। मुक्ता कहा, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? डरते हुए। बिल्लू कहा, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। मुक्ता कहा, कोई जीएफ है? खुश होते हुए। अभी कहा, हाँ। मुक्ता फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा, जिससे कि अभी को पता ना चले कि वो दुखी है, कि कौन है वो खुशनसीब। बिल्लू कहा, तुम? डरते हुए कि वो कहीं उसके गाल पर चाटा न मार दे। मुक्ता ये सुनते कि बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच? बिल्लू कहा, हाँ, मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं वर्टिकल बार। दोनों के दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी वो एक दूसरे से मिलेंगे और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राजी हो गए और बिल्लू यही रहकर जॉब करने लगा और मुक्ता से शादी कर ली। और कुछ सालों बाद उसकी एक क्यूट सी बेबी भी हुई, जिसे दोनों बहुत प्यार करते हैं। न चांद की चाहत और न सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले मेरी, बस यही ख्वाहिश। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। दोस्तों, कैसी लगी ये रियल लव स्टोरी? हार्ट टचिंग कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें।